अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल को। मैं दुआ करती हूँ कि तुम जहांजेब की बीवी बनो। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी करो, क्योंकि अब मैं तुमसे नफरत करने लगी हूँ। हम इस घर को छोड़ दें और कभी वापस मुड़कर न दें। मुर्तजा, कि तुम क्या कह रहे हो आफरीन से? हाँ, और आफरीन, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम मेरा मान हो, मेरे मान का, इस घर का भरम रखना। तुम अब एक माँ हो आफरीन, और तुम्हारी हर हरकत का इस मासूम जान पर असर पड़ेगा। तुम्हारे वजूद के साथ अब एक और वजूद जुड़ चुका है, उस वजूद का भी ख्याल करो। चले सोफी, इस बेहया लड़की से बात करने का कोई फायदा नहीं है। रुको एक मिनट। आफरीन, जहांजेब की शराफत का फायदा मत उठाओ। तुम उसके बच्चे की माँ हो और वो सब कुछ इसीलिए बर्दाश्त कर रहे हैं। औरत तो मर्द की खासियत को एक झलक में पहचान जाती है, लेकिन मुझे अफसोस है 5 साल जहांजेब के साथ गुजारने के बावजूद भी आप उन्हें पहचान नहीं सकी। चले सोफी, ये तो ज्यादती हुई नूर अम्मी। जब कसूरवार दोनों हैं तो सिर्फ सजा मुर्तजा को क्यों मिल रही है? मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूं, लेकिन इंसाफ करने की पाबंद तो है ना। जब मैंने आपको आफरीन की हकीकत बताई, आपने मुझे ही धुतकारा, और अब रंगे हाथों पकड़ कर भी आपने उसे घर में ही रखा हुआ है। मुस्तफा की माँ है आफरीन, तुम क्या चाहती हो? चंद दिन के बच्चे को मैं बिना माँ के कर दूं? हानिया, नूर आंटी ठीक कह रही हैं, चलो। लेकिन एक बात याद रखिएगा नूर अम्मी, कोयले को जितना मर्जी आप सफेद कपड़े में ढांक लें, उसकी काला खत्म नहीं होती है। आफरीन की आशिकी भी खत्म नहीं हुई है, बहुत जल्द वो फिर गुल खिलाएगी और आपको मेरे सामने दोबारा शर्मिंदा होना पड़ेगा। मानना पड़ेगा कि मैं जो कहती थी सही कहती थी। हानिया, चलो मेरे साथ। जी, बस मैं वो बुक शेल्फ का इंतजार कर रहा हूं। जी हाँ, अब मैं आपसे कुछ देर में बात करता हूं। हेलो मुर्तजा, कुछ तो कहो। दिल चाह रहा है कि कुछ ना कहो, बस सुनता रहूं तुम्हें। कहाँ हो? हमारी जन्नत में। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। तुम्हें दूर जाना जरूर था, लेकिन इस तरह नहीं, नूर अम्मी की नजरों में गिरकर नहीं। आफरीन, रो मत, मुझे ऐसे ही जाना था, नूर अम्मी की निगाहों से गिरकर। आज नहीं तो कल यही होना था, और तुम्हें भी वहां से ऐसे ही जाना होगा, नूर अम्मी की निगाहों से गिरकर, उस घर से धक्के खाकर। उस मोहब्बत की यही कीमत है जो तुम नूर अम्मी से करती हो, और हमारी मोहब्बत की भी यही कीमत है। याद है, तुमने ही तो कहा था कि मोहब्बत में जितने इम्तिहान आते हैं, प्यार उतना ही गहरा होता है। हमारी मोहब्बत को अभी और गहरा होना बाकी है। कहीं तुम थक तो नहीं जाओगे? जब तक सांसें हैं तब तक तो नहीं। उम्मीद है कि मेरी सांसें खत्म होने से पहले तुम हमारी जन्नत में आ जाओगी। ऐसी फजूल बातें अगर दोबारा की तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। क्या कहूं और मैं? आफरीन, जितनी मोहब्बत तुम नूर अम्मी से करती हो, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि तुम कभी वो घर छोड़कर इस घर में आओगी ही नहीं। ठीक कह रहे हो तुम। नूर अम्मी को सब सच बताकर उनका दिल तोड़ने की हिम्मत मैं कभी नहीं कर पाऊंगी।
लेकिन लगता है कि अब किस्मत हमारा साथ देने लगी है। लाख ना चाहने के बावजूद भी हकीकत दहकते हुए लावे की तरह खुद ब खुद सबके सामने आने लगी। मैं तुम्हारे साथ होने के लिए एक एक दिन गिन रहा हूं, और मैं एक एक लम्हा। मुस्तफा कैसा है? नूर अम्मी के पास है। अगली बार कॉल करूं तो मुझे वीडियो कॉल पर देखना है मुस्तफा। तुम कहो तो तुमसे मिलवाने के लिए ले आऊं? अभी नहीं, कुछ दिन रुक जाओ। मैं रोज रोज कॉल नहीं कर सकूंगी मुर्तजा। जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। और जब तुम्हारी कॉल नहीं आएगी तो सारी रात यही सोचते हुए गुजार दूंगा कि तुमने कॉल क्यों नहीं की, और अगले दिन और शिद्दत से तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। सांसें हैं ये बेवफा, याद तेरी आई है, जिंदगी ने फिर कैसी सजा ये सुनाई है। सांसें हैं ये बेवफा। आप फिक्र ना करें सोफी, ये इश्क की आग है, दूरियों से मजीद जोर पकड़ेगी। बात सिर्फ इतनी सी है सोफी कि इस बार जब ये इश्क की आग उरूज पर होगी ना, तो हमें इसमें आफरीन को जलाकर राख करना है। देखो आनिया, आफरीन से तुम्हारी नफरत जायज है, लेकिन नूरा आंटी भी तो ठीक कह रही है ना। आफरीन का बच्चा बहुत छोटा है, और इस टाइम पे उसे घर से निकालना बच्चे पर जुल्म है। और जो जुल्म वो हमारे साथ कर रही है उसका क्या? और जो जुल्म वो जहांजेब के साथ कर रही है उस बच्चे की आड़ में, उसका क्या? खुश हो अब तुम अपना और आफरीन का तमाशा बना के पूरे घर के सामने? तमाशा तो आपने लगाया हुआ है, हम तो सिर्फ आपके स्क्रिप्ट पे लिखे हुए किरदार निभा रहे हैं। अगर तुम मेरे कहे हुए स्क्रिप्ट पे चल रहे होते तो उस वक्त धक्के खा के घर से नहीं निकलते। तुम दोनों ने धोखा किया मेरे साथ। एक दिखावे की शादी को मोहब्बत समझ बैठे हो तुम। क्या चाहते हो तुम? आफरीन की जिल्लत चाहते हो? तुम ये चाहते हो कि मैं आफरीन को भी धक्के देके उस घर से बाहर निकाल दूं? क्या चाहते हो बोलो? देखो मुर्तजा, इन सारे मसलों का सिर्फ एक हल है, आफरीन को छोड़ दो। खुद को भी बचा लो और उसको भी। मैं आफरीन को तलाक नहीं दूंगा। पागल हो गए हो तुम? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं कहीं का नहीं रहूंगा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा, मेरी असलियत सबके सामने आ जाएगी। अंदाजा नहीं है तुम्हें तुम क्या कह रहे हो? मेरी बात सुनो मुर्तजा, तुम्हें हर कीमत पे आफरीन को छोड़ना होगा। कितने खुदगर्ज हो ना तुम। चार जिंदगियां बर्बाद करके रो रहे हो। अब भी सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। ठीक कहती थी अफशा तुम्हारे बारे में, इंसान कहलाने के लायक नहीं। पहले आफरीन की जिंदगी बर्बाद कर दी, सूफी को अब तक धोखे में रखा हुआ है, मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, और अब चाहते हो कि मैं अपना बीवी बच्चा सब छोड़ छाड़ के तुम्हारे हवाले करके चला जाऊं। मुस्तफा मेरा बेटा है, आफरीन मेरी बीवी है, किसी सूरत में उनको छोड़कर नहीं जाऊंगा। और जहां तक बात रही तुम्हारी सच्चाई सामने आने की, यकीन करो खुदा की कसम मैं ऐसा ही चाहता हूं कि ऐसा ही हो। मुर्तजा, सारा घर तबाह हो जाएगा मेरी हकीकत के सामने आने से। अब पीछे बचा ही क्या है? आफरीन के किरदार पर तो दाग लग ही चुका है। जहां तक नूर अम्मी ये सब बर्दाश्त कर गई हैं, तुम्हारी हकीकत भी बर्दाश्त कर जाएंगे। अब वक्त खत्म हो गया है जहांजेब साहब, आपकी ब्लैकमेलिंग का।
कुदरत का निजाम भी यही है, धोखा देने वाला चाहे जितने भी धोखे दे ले, एक दिन उसकी किस्मत उसे धोखा दे ही जाती है। उसका सच सबके सामने आ जाता है। तो जाजिब साहब, आज से हमारा सब्र और आपका इंतजार शुरू हुआ। जाजेब, कहाँ थे तुम? कब से वेट कर रही हूँ, खाना तैयार है। क्या हुआ जाजेब? आर यू ओके? सोफी, डोंट टच मी। हुआ क्या है? आई सेड डोंट टच मी। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी पूरी जिंदगी पे करके रह गई है। क्यों आई हो तुम वापस? तुम्हारे पास तलाक के कागजात छोड़कर आया था ना मैं, छोड़कर आया था। इसका क्या मतलब था? मुझे नहीं चाहिए तुम जिंदगी में। क्यों आ गई तुम यहाँ पे? जब से तुम आई हो सब कुछ खराब हो गया। सुकून से एक नई जिंदगी गुजारने के लिए आया था, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। जाजेब, मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ, तुमने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। सारी गलती तो मेरी है ना, सारी गलती मेरी है। तुम सबको मैंने अपनी जिंदगी में जगह दी। जिस दिन से तुम इस घर में आई हो, आफरीन को मेरी जिंदगी से निकाल के उसे कब्जा जमाने बैठी हो। अब वो निकल गई मेरी जिंदगी से, बर्बाद हो गया मैं, कहीं का रहेगा। जाजेब, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं मेरी बात सुनो कान खोल के, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। Just get out of my life, मेरी जिंदगी से चली जाओ। या तो मैं तुम्हें मार दूंगा या खुद मर जाऊंगा। हेलो सर, आपने जो मुझे डिवोर्स के पेपर्स का कहा था आफरीन और मुर्तजा के, वो मैंने तैयार कर लिए हैं। तो आप वो पेपर्स लेने आ रहे हैं या मैं घर भिजवा दूं? सर, क्या वो आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ सुन रहा हूं मैं। तलाक के कागजात हैं, मैं खुद आके डील करता हूं तुमसे भी। तलाक का मामला है, पेपर्स घर भिजवाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद कलेक्ट करता हूं आपसे आके कल। आज बड़े संजीदा माहौल में बैठे हैं दादी और पोता। जहाजेब, मैंने तुमसे कहा था कि टर्की वापस चले जाओ। कुछ बिजनेस मामला थे, इस तरह अचानक छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। आफरीन ने तुम्हारे साथ जाने से साफ मना कर दिया और वो कह रही है कि वजह मैं तुमसे पूछूं। ठीक कहा आफरीन ने, क्योंकि वजह ऐसी है जो आफरीन आपके सामने मुंह खोल के कभी नहीं कह सकती। लेकिन वजह आप जानती हैं, अगर मुस्तफा ना होता तो आफरीन को कब का मैं आजाद कर चुका होता। नूर अम्मी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि सारे मामलात संभल जाएं। आफरीन एक इंटेलिजेंट लड़की है, मेरे लिए ना सही शायद मुस्तफा के लिए सही फैसला कर ले। तो आफरीन ने जाने से साफ साफ मना कर दिया। बहुत जल्द वो ये घर छोड़ने को भी कह देगी। मुबारक हो जहांजेब, तुम्हारी वजह से एक बार फिर हमारा घर बर्बाद होने को जा रहा है।
हेलो मुर्तजा, तुम फौरन मुझे मेरे अपार्टमेंट में आके मिलो। मैं जितना कह रहा हूं उतना करो। आफरीन मुर्तजा के बहकावे में आ गई थी, लेकिन वो इस घर को और मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी, ये मेरा दावा है। या तो आप आफरीन की मोहब्बत में अंधी हो गई हैं या फिर इस बच्चे की मजबूरी में। सच के सामने आपने अपनी आंखें बंद करके रखी हैं अम्मी। तरस आता है आप पे। बस बहुत हो चुका, अभी और इसी वक्त डिवोर्स पेपर साइन करो। आपका दिमाग तो ठीक है? कितनी बार मैं आपसे बोल चुका हूं कि मरते दम तक आफरीन को नहीं छोड़ूंगा। और क्यों छोड़ूंगा अपने बीवी बच्चों को? होश में आ जाएं आप। आफरीन ने टर्की जाने से इनकार कर दिया। अब नूर अम्मी मुझसे वजह पूछे, क्या बोलूं मैं उनको? उन्हें बता दें आप, मुस्तफा मेरा बेटा है और आफरीन मेरी बीवी। आप उनके कुछ नहीं लगते। और एक और बात, आपके पास कोई हक नहीं है कि आप आफरीन को अपने साथ ले जाएं। और बता दें नूर अम्मी को कि हमारी शादी करवाने वाले भी आप हैं, क्योंकि आप नामुकम्मल हैं। वो सब मेरी मजबूरी थी मुर्तजा। हाँ तो बता दें, नूर अम्मी समझ जाएंगी कि आपकी मजबूरी थी कि आपने अपनी कमी छुपाने के लिए सूफी को छोड़ा, इल्जाम लगाया उस पर और आफरीन को किसी भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपने एक नहीं दो लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की। सूफी को तो यह यकीन दिला दिया कि वो औरत नामुकम्मल है, अधूरी औरत है। जमीर नाम की भी कोई चीज है आपके अंदर के नहीं। ये बकवास बंद करो, ये पेपर साइन करो। जाज़ेब, जिस इंसान को मैं फरिश्ता समझती थी वो तो इंसान भी नहीं निकला। सोफी, आदमी झूठ बोल रहा है। तुम बैठो, मैं तुम्हें सब सच बताता हूं। कहा था ना, सच एक तैरते हुए लावे की तरह होता है, एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। सोफी, तो मेरी बात सुनो। डोंट टॉक टू मी। खुद को महफूज करने के लिए तुमने हर उस शख्स को यूज किया जिसकी तुम्हें जरूरत थी, और जो आफरीन के साथ तुमने किए उसके बाद तुम्हें अपने आप से घिन नहीं आई। तुम रात को सोते कैसे हो जाज़ेब? अपनी शक्ल आईने में कैसे देखते हो तुम? सोफी, वो मेरी मजबूरी थी, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। सोफी, सोफी प्लीज मेरी बात सुनो। थोड़ा सा खा लो ना थोड़ा सा। यार ये तो एक चमचा खाने में 5 मिनट लगाता है।
तो तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? हम कौन सा कहीं जा रहे हैं? मेरी तरफ से तो तुम दोनों हमेशा के लिए यहीं रह जाओ। खा लो ना थोड़ा सा। यार ये तो खाता ही नहीं है। खाना पीना कम कर दिया मुस्तफा ने, तुम जो साथ नहीं होते। मेरी बात नहीं है, ये माँ की बात है। बच्चा चाहे जितना भी छोटा हो, माँ का गम महसूस कर लेता है। मुस्तफा के लिए खुश रह लिया करो। देखो कैसा बुझ सा गया है बेचारा। आफरीन, जब तुम झाजेब के साथ थी ना, तो मैंने बस यही सोच सोच के जिंदगी गुजार दी कि तुम अब कभी मेरी नहीं होगी। मगर आज देखो, तुम, मैं और हमारा बेटा हमारे घर में है, मेरे पास है। इससे बढ़कर मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। इस घर में आने के बाद मौत भी हमें जुदा नहीं कर सकती मुर्तजा। कभी नहीं। रामिस, ना तो तुम्हारे भाई बहन है एंड अनफॉर्चुनेटली ना ही पापा, जिनसे तुम कुछ भी शेयर कर सको। तुम्हारी जो भी हूं मैं हूं, इसलिए प्लीज बताओ क्या बात है। मेरी जान बताओ ना, क्या बात है? क्यों इतना परेशान लग रहे हो? मामा, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत छोटा हूं? रामिस, आई एम योर मदर। तुम जितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, मुझे तुम छोटे ही लगोगे। आप मुझ पे ट्रस्ट करती हैं? ऑफ कोर्स बेटा। आफरीन और तो मामू हस्बैंड एंड वाइफ है। की शादी जहां से मामू ने खुद कराई है। ये सब क्या है आफरीन? सारा रास्ता दुआ करती रही कि अगर ये मंजर मेरा इंतजार कर रहा है तो अल्लाह मेरी जान रास्ते में ही ले ले। लेकिन नहीं, दिल से निकली हुई हर दुआ कबूल नहीं होती। क्यों आफरीन? क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में? मुर्तजा के साथ तुम्हें देखकर मैं खुद को मनाती रही कि नहीं मेरी आफरीन मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं सोचती थी मैंने आफरीन को अपनी बेटी से ज्यादा समझा है तो वो भी मुझे अपनी मां से ज्यादा समझेगी। नहीं हो सकती मेरी आफरीन इतनी बेवफा, नहीं हो सकती मेरी आफरीन इतनी खुदगर्ज। अच्छे घरों की औरतें तो खानदान की इज्जत के लिए अपनी जान निसार कर देती हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें इन सब बातों का क्या पता। हमने तुम्हें अपनी सर आंखों पर बिठाया, लेकिन तुमने साबित किया तुम इस काबिल ही नहीं थी। आज से तुम्हारा हमारे खानदान से ताल्लुक खत्म। मैं जहाजेब से कहूंगी तुम्हें तलाकनामा भिजवा दे, और खबरदार मेरे घर की तरफ मुड़कर भी ना देखना। मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? खबरदार, जो तुमने अपने गलीज नाम के साथ मेरे पोते को जोड़ा। मेरा पोता इधर दो, इधर दो आफरीन। मेरा पोता मुझे दे दो आफरीन।
मम्मी बस, और आगे कुछ नहीं। मम्मी सोफी में और क्या करता, नूर अम्मी को अपनी सच्चाई बता देता। इतनी हिम्मत नहीं थी मुझ में। अच्छा, अपने एहसास कमतरी को छुपाने के लिए दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की तुमने। इसकी हिम्मत थी तुम में मुझे ये यकीन दिलाने के लिए कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। इसकी हिम्मत थी तुम में आफरीन को एक जानवर की तरह कभी इसके नाम तो कभी उसके नाम ये सब करने की हिम्मत थी तुम में। तुम्हारी वजह से वो लड़की तुम्हारी मां की मोहब्बत और इस खानदान के एहसानों तले दबी और अब रोज एक नई अजियत सह रही है। ये देखने की हिम्मत थी तुम में। नफरत हो रही है मुझे खुद से कि मैंने तुमसे मोहब्बत की। जाज़ेब, तुम इसलिए नामुकम्मल इंसान नहीं हो कि तुम बाप नहीं बन सकते, बल्कि इसलिए नामुकम्मल हो कि इंसान होकर भी तुम में इंसानियत नहीं है। आफरीन मुर्तजा से मिलने उसके घर गई थी। अब वो इस घर में कभी वापस नहीं आ सकती। मुस्तफा को मैं ले आई। आफरीन का अब इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहा। तुम उसे तलाक दे दो जहां से। दे सकते हो आफरीन को तलाक? तुम बोलो। बताओ नूर अम्मी को, दे सकते हो तुम आफरीन को तलाक? ये सोफी तुमसे क्या पूछ रही है? नूर अम्मी, मैं आफरीन को तलाक नहीं दे सकता। मैं चाहकर भी आफरीन को तलाक नहीं दे सकता। मेरा बेटा बहुत छोटा है। नूर अम्मी, जाज़ेब ठीक कह रहे। चंद दिनों के बच्चे को उसकी माँ से अलग करना जुल्म होगा। जुल्म तो ये होगा कि इस खानदान के इकलौते चश्मो चिराग को एक खुदगर्ज माँ के हाथों पलने दिया जाए। जाज़ेब को पाने के जुनून में तुम्हें उस मासूम बच्चे की चीखें भी सुनाई नहीं देती हानिया? अगर इंतखाब इस बच्चे की चीखें सुनने में है या नूर अम्मी की मौत का मातम सुनने में, तो मैं इस बच्चे की चीखें सुनना कबूल कर लूंगी, क्योंकि आफरीन की हकीकत देखने के बाद नूर अम्मी उसे इस घर में देखकर जी नहीं पाएंगी। I'm sorry नूर अम्मी, कुछ भी हो जाए मैं आफरीन को तलाक नहीं दे सकता। ठीक है, फिर तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। सोच लो, आफरीन या मैं, फैसला तुम्हारा होगा। आफरीन, खुदा का वास्ता है, बता दो नूर अम्मी को हमारी हकीकत। अगर नहीं है तुम्हारे अंदर हिम्मत तो मैं खुद जाता हूं नूर अम्मी से बात करने के लिए। आफरीन, तुमने नूर अम्मी की मोहब्बत में खुद को कुर्बान कर दिया, हमारी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। मैंने सब कबूल कर लिया, लेकिन मुझसे ये उम्मीद हरगिज मत रखना कि मैं अपने बेटे को इन कुर्बानियों का हिस्सा बनने दूंगा। मुर्तजा, नूर अम्मी मुस्तफ़ा से बहुत प्यार करती हैं। वो मुस्तफ़ा का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। तुम यकीन करो, वो
खुद अपने हाथों से हमारे बेटे को हमें देकर जाएंगी। नूर अम्मी अगर मुस्तफा से बहुत मोहब्बत करती है ना, तो वह मुस्तफा को ऐसी माँ के पास कभी नहीं भेजेंगी जो उनकी बहू होकर किसी और के पास रह रही हो। प्लीज आफरीन, सच बोलकर हम सबको आजाद कर दो। मुझ में अब और बर्दाश्त नहीं है। सच बोल दो आफरीन। सच बोल दूंगी, सब सच सच बोल दूंगी मैं। आफरीन ने अम्मी की मोहब्बत की कुर्बानियों की लिस्ट में इस नन्ही सी जान को भी शामिल कर लिया। आपको मालूम है सब कुछ? आफरीन के साथ क्या हुआ है ये मालूम है, लेकिन क्यों हुआ है ये नहीं पता। लेकिन जानना चाहती हूँ सोफी, जहांजेब ने इन दोनों की शादी क्यों करवाई? तुम्हारी झुकी नजरें मुझे बता रही हैं कि तुम्हें वजह पता है। जी, मैं जानती हूँ। वो बेचारी सूली पे लटके जलती रही और मैं लान तान करती रही। हम तो वैसे ही उस मासूम के गुनहगार हैं, लेकिन मैं अब इस जुल्म के सिलसिले को रोकना चाहती हूँ। प्लीज सोफी, मुझे बताओ तुम्हें क्या पता है। आई एम सॉरी अफशा, जहांजेब ये भूल गया होगा कि वो मेरा शौहर है, लेकिन मैं ये नहीं भूली कि मैं उसकी बीवी हूं। मुनासिब नहीं होगा कि मैं कुछ और बोलूं। आप जहांजेब से ही पूछें, वो ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकेगा। अब मैं ले लेती हूँ मुस्तफा को। कोई बात नहीं। तुम्हें क्या लगता है, तुम आवाज नहीं निकालोगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम रो रही हो? आफरीन तो बिल्कुल ठीक कहती थी। नूर अम्मी, अफशा, सभी लोग मुस्तफा से बहुत प्यार करते हैं। एंड आई एम श्योर वो सब मुस्तफा का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तुम्हें पता है आफरीन, जब मोहब्बत में मुश्किलें बढ़ जाती हैं तो खत्म हो जाती हैं। इधर देखोगी भी नहीं। चलो अभी आंसू पोंछ लो, सो जाओ आराम से। हमारा मुस्तफा बिल्कुल ठीक होगा। अम्मी, मुस्तफा मुसलसल रो रहा है। चंद दिनों का बच्चा है, अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता। प्लीज आप उसे वापस आफरीन को दे आए। इस घर के किसी भी फर्द से अब आफरीन का कोई ताल्लुक नहीं रहा। तुमसे अगर बच्चा नहीं संभाला जाता तो मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगी।
मैं संभाल लूंगी बच्चे को। हाथ मत लगाना तुम मुझसे। अम्मी, अगर आपकी नजर में आफरीन गलत है भी तो इसकी सजा मुस्तफा को देना नाइंसाफी होगी, जुल्म है ये। भूल गई हो? तुमने कहा था ना आफरीन जहां ज़ेब के निकाह में है मगर उसकी जिंदगी में नहीं। अब वो मुर्तजा के साथ रह रही है एक अलग घर में और खुश है हमें धुतकार कर। कैसे भेज दूं इस घर के इकलौते वारिस को, इस घर के मुस्तकबिल को एक बेशरम और एक बदकिरदार औरत के पास? उसका तो साया भी नहीं पड़ेगा मेरे पोते पर। अम्मी, अभी बहुत सी बातें हैं जिनका आपको पता नहीं है। ये घर तो झूठ, धोखे और दगाबाजी का एक बाजार बन गया है। अब तो पता नहीं, डर लगने लगा है कि किस वक्त कौन सा झूठ सामने आकर जान ही ले लेगा। मम्मी, मैंने इस घर को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं फेल हो गया। मैं आफरीन को तलाक दे रहा हूं। आप, मैं और मुस्तफा मुल्क से बाहर जा रहे हैं कल सुबह 7 बजे। अखियां नू रहण दे, अखियां दे कोल को